Okay, good morning students. Today we will start the next topic, that is rolling motions. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ लिए, कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिए. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एंटायरली न्यू टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. क्या बोला जाता है इसको? रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है ये? कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड और साथ साथ में इसका रोटेशनल मोशन. ठीक है, इन दो मोशंस के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन. यानी कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास एक रोलिंग मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है और साथ साथ में ट्रांसलेशन मोशन भी है. यानी कि ट्रांसलेशन मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ओर जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन, और साथ साथ में अपनी एक्सिस के ओर को रोटेट करता हुआ भी आगे की तरफ चला है. ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन. ठीक है, तो रोलिंग मोशन is nothing but it is the combination of the rotational motion, यहाँ पे L लिख देते हैं, plus of translational motion. वेरी गुड. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग. एक मेरे पास व्हील है, ठीक है, इसकी स्पोक्स है. ठीक है, अब देखो जब ये व्हील रोल करता हुआ चलेगा इस तरीके से विद एंगुलर वेलोसिटी उड़ेगा ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. इस तरीके से जब ये रोल करता हुआ चल रहा है तो अपनी एक्सिस के अबाउट जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट करेंगे. जब ये रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा मोशन कंटेन कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन कंटेन कर रहे हैं. साथ ही साथ क्या हो रहा है? इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, आगे की तरफ भी तो जा रहा है भाई. रोल करता हुआ ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, तो इसके पास दूसरा मोशन कौन सा हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन भी है इसके पास. ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोशन लेते हैं हम, तो ट्रांसलेशन मोशन ये तो सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे खड़ा है, एक ही जगह पे मूव नहीं कर रहा है, लीनियर मोशन एक्वायर कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन, व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन एज वेल एज द ट्रांसलेशन मोशन. दो तरह के कॉम्बिनेशंस के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन. कोई चीज रोल करती हुई चलिए तो कौन सा मोशन है? रोलिंग मोशन तो है वो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन. अब हमने कोई भी बॉडी जो है वो रोल करती हुई आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी, उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे खास में ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी की जो होगी वो अलग अलग हो सकती है. जैसे रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, सिलिंड्रिकल बॉडी हो सकती है. व्हाटएवर बी द बॉडी, हम उसके अकॉर्डिंग ही उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो काइनेटिक एनर्जी अभी बताया. रोलिंग मोशन जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? वो ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज द रोटेशन मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किसका साथ होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन. दो तरह के मोशंस के साथ कंबाइन होता है इसका. क्लियर हुई बात ये? ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमें रोलिंग मोशन की टोटल एनर्जी निकालनी है. हम लोगों को पता है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ द mv स्क्वायर. होता है 1/2 mv स्क्वायर. यही पढ़ा हम लोगों ने. और जब कोई बॉडी रोटेट करती हुई चल रही है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बारे में हमने आजकल डिस्कस किया हुआ है. दैट इज द हाफ ऑफ द I omega square. पढ़ा नहीं सारा का सारा. ओके, 1/2 mv स्क्वायर लीनियर मोशन के लिए, हाफ ऑफ द I omega square रोटेशनल मोशन के लिए जब रोटेट कर रही होगी. ठीक है, आगे देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. सिंस क्या मॉडिफाई करना है? वेक्टर को मॉडिफाई कर देते हैं. कैसे? देखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है? r ओमेगा होता है. तो यहाँ से मैं करता हूँ ओमेगा भी मैंने कैलकुलेट कर देता हूँ, तो v अपॉन r. ये कुछ नहीं, सिंपल जैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? ताकि जब हम डिफरेंट बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डालें तो हमें प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 mv स्क्वायर ऐसा प्लस ऑफ हाफ ऑफ द I
v का स्क्वायर की जगह क्या जाएगा v अपॉन r का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये हाफ ऑफ द mv स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ ऑफ I v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो हम 1/2 mv स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। v रोलिंग निकालना हम लोगों को करंट में जो मोशन, तो हाफ ऑफ द mv स्क्वायर मैंने यहां पे क्या किया कॉमन निकाल लिया। क्या किया यहाँ पे हाफ ऑफ द mv स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। जब से कॉमन आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या रहेगा यहाँ पे अंदर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस हाफ ऑफ द v स्क्वायर कॉमन निकलेगी, m तो है नहीं, जब m नहीं है तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अमाउंट बचेगा मेरे पास 1/2 m r स्क्वायर। ठीक है, so this one is the total energy, कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। इसकी एनर्जी है टोटल एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। फिर वही बात ये, अब मान लो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द दिस और मान लो मेरे को बोला जाता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या केस मान लेते हैं फॉर रिंग। काइनेटिक एनर्जी का वो है कि रिंग भी रोल करता हुआ चलेगा, रिंग कैसे चल रहा है रोल करता हुआ चल रहा है ये इस तरीके से, ये रिंग है तो ये रोल करता हुआ कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो रिंग फॉर द रिंग के लिए बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि अपनी सेंट्रल एक्सिस क्या हो। जब रिंग घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया लास्ट टाइम वीडियोस में 1/2 mr²। पढ़ा नहीं आपने कितना बनता है हाफ ऑफ द mr²। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस के वो जो घूमता हुआ चल रहा है तो कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है mr²। तो हम इसकी एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा ये रिंग, तो इसकी वैल्यू बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो e रोलिंग मोशन ऑफ द रिंग तो इट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ द mv स्क्वायर 1 प्लस I। अब यहाँ I की जगह इसलिए हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ था ताकि हम किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। तो देखो कितना बनेगा mr²। ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें mr²। तो देखो ये कट गया आपस में, तो मेरे पास 1/2 mv स्क्वायर, ये बचेगा 1 प्लस 1, अल्टीमेटली क्या हो गया आंसर 1/2 mv स्क्वायर इनटू 2 के साथ 2 कट गया, तो आंसर कितना है mv स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग रिंग किसकी, अरे रिंग जब रोल करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या रिंग जब इस तरीके से चला हुआ है फ्लैट ओरिएंटेड सरफेस पर हम इसको थ्रो करते हैं तो कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, अरे मास कितना और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर। वेलोसिटी पता होगी हमें, वेलोसिटी के साथ हम इसको कहकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू कैन गेट द आंसर। समझे बात ये। उसी तरह से मान लो अब इस रिंग की जगह सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं, रिंग की जगह मैंने क्या किया सॉलिड स्फीयर ले लिया। अब मुझे बताओ कि इसकी सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। फिर से हमें पता होना चाहिए सेकंड पार्ट फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/5 mr²। ये याद रखिए ये सारी चीजें। ठीक है, कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो इसकी वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन रोलिंग स्फीयर बिकम्स टू बी 1/2 mv स्क्वायर और अंदर बचेगा 1 प्लस कितने आएगा निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² अपॉन mr²। तो ये कट गया 5 एलसीएम 5 आएगा, 5 + 2 7/5। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 10 mv²। ये आ गया मेरे पास किसके लिए, अरे सॉलिड स्फीयर के लिए। क्या होना चाहिए बता, अरे वेलोसिटी पता होना चाहिए, बाकी ये वेक्टर आ गया मेरे पास। तो इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी शेप की जो बॉडी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर एक्सिस वो कितना होता है, वो चीज याद अगर आपको याद होगी तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट रोलिंग बॉडी। उस रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। मेरी बात समझ गए।